नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड की नदियाँ पार्ट 5। पार्ट 4 देख लीजिए। पार्ट 4 तक ऐसे करके धीरे धीरे करके सारी नदियाँ मैं पढ़ा दूंगा। सोन, कान्हर और पुनपुन, ये 3 नदी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों नदी का यही एरिया है, इसी एरिया से आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज लातेहार, ये लातेहार है, ये पलामू है, ये वाली ये गढ़वा है। बस यही 3 जिला से ही संबंध है। चलिए पहले सोन नदी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सोन नदी में क्या क्वेश्चन आता है, इसके उपनाम। ठीक है, उपनाम इसका 2 है। एक इसको सोनभद्र नदी कहते हैं। ठीक है, क्यों ये यूपी के सोनभद्र जिला से भी गुजरता है। ठीक है, प्लस इसको हम कहते हैं हिरण्यवाह नदी। ठीक है, हिरण्यवाही क्यों? हिरण्य का मतलब होता है गोल्ड, सोना। सोन मतलब सोना, क्योंकि इसमें जो रेत है, बालू है, वो सोने के कलर के होते हैं और इसमें सोने के अंश भी पाए जाते हैं। इस वजह से इसे हिरण्यवाह नदी कहते हैं। ये देखिए गढ़वा, ये भी आपको पता चल जाएगा। ये गढ़वा जो एरिया है ये यूपी से सटता है और यूपी के एक ही जिला से सटता है। ये भी आपको याद रखना, दैट इज सोनभद्र जिला। ये यूपी का सोनभद्र जिला, सोनभद्र एक जिला भी है और इस नदी को वहाँ पे सोनभद्र नदी कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया। यूपी का एक ही जिला झारखंड से टच करता है, दैट इज सोनभद्र, और ये झारखंड का जो जिला है वो गढ़वा। क्लियर। इसके बाद ये झारखंड की सदा नीरा नदी है। सदा नीरा बोले तो झारखंड में जितनी भी नदियां हैं सारे बरसाती है, एक्सेप्ट सोन एंड गंगा। 2 ऐसी नदी है जो झारखंड को टच करता है और जिसमें हमेशा पानी रहता है, इसीलिए सदा नीरा नदी, झारखंड की सदा नीरा नदी कहा जाता है, सोन और गंगा को। बाकी जितने भी नदियां हैं सब बरसाती नदी है, ये आपको याद करना है। दूसरा आपको उद्गम स्थल। ठीक है, उद्गम स्थल सोन का कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ से उद्गम स्थल है। ठीक है, ये देखिए ये वाली जो एरिया है, यूपी इतना बड़ा नहीं है, ये वाली इतना ही है। इसके बाद ये जो छोटा सा है, ये इस एरिया है, ये एरिया है, ये है, ये यूपी है। ठीक है, प्लस जो ये एरिया है ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही आपको मिलेगा मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत से समझने से पहले ये समझ लीजिए कि इंडिया है, मान लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है, इंडिया को 2 बराबर भागों में कौन डिवाइड करता है? दैट इज विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत एक ऐसा है जो इंडिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये विंध्याचल पर्वत जो है ये सिर्फ एक ये में नहीं है, ये बिहार, यूपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, एमपी, सब जगह में ये बहुत बड़ा रेंज है विंध्याचल। इतने बड़ा रेंज का एक पार्ट्स को मैकाल रेंज कहा जाता है। मैकाल में भी बहुत सारे हिल हैं। ठीक है, उस हिल के अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। ठीक है, अमरकंटक। तो इसका उद्गम स्थल क्या लिखेंगे? एक तो छत्तीसगढ़ कह सकते हो, दूसरा विंध्याचल पर्वत भी होगा, विंध्याचल। तीसरा मैकाल पर्वत भी होगा, क्योंकि विंध्याचल मैकाल विंध्याचल का ही भाग है। और अमरकंटक पहाड़ी भी होगा, अमरकंटक, क्योंकि ये इसमें आता है, ये इसमें आता है, और ये सब एरिया जो पड़ता है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, और देखिए विंध्याचल से सिर्फ बहुत सारी नदियाँ निकलती है जो आप एक ही साथ याद कर लीजिए। बेतवा विंध्याचल के कुमारगांव पहाड़ से निकलता है, कुमारगांव। ठीक है, उसके बाद देखिए मैकाल से 3 नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, दैट इज महानदी, सोन और नर्मदा। ठीक है, ये तीनों एक ही जगह मैकाल से निकलती है। ठीक है, मैकाल का जो ये पहाड़ी है सोन और नर्मदा, ये अमरकंटक से निकलता है।
और ये अमरकंटक, और ये महानदी सिहवा से निकलता है, सिहावा पहाड़ से। ठीक है, मतलब समझ लिए सिहावा और अमरकंटक एक दूसरे से टच किया हुआ है। ठीक है, इसीलिए एक ही जगह से मान के चलिए अमरकंटक से तीनों निकलता है। ठीक है, और तीनों नदी 3 डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, ये महानदी किधर आ जाता है, उड़ीसा साइड, सोन उत्तर साइड मतलब झारखंड की तरफ, झारखंड बिहार की तरफ, और नर्मदा चले जाती है गुजरात साइड। ठीक है, लेकिन निकलता है एक ही जगह से। ये आपको एक ही साथ याद कर लीजिए। अब ये इसका मिलता कहाँ है, ये देखिए, ये इसका जो मुहाना है, मुहाना बताने से पहले ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ के मैकाल ई से आया ऐसे करके यूपी होते हुए, और ये ऐसे करके ये बिहार में चला गया इस तरह करके, और गंगा नदी ऐसे बह रहा है। ठीक है, गंगा नदी। अब क्वेश्चन आता है कि भाई झारखंड के किस जिले को टच करता है, किस जिले को, ये गढ़वा और ये पलामू, 2 ही जिले को क्रॉस कर छूता है, गढ़वा प्लस पलामू। और ये बॉर्डर का काम करता है, यूपी को भी अलग करता है झारखंड से, प्लस बिहार को भी, इधर यूपी इधर बिहार। जो सीमा निर्धारण हम लोग किया है इस एरिया में, उत्तर पूर्व एरिया में, उत्तर पश्चिम एरिया में झारखंड का सीमा निर्धारण कौन करता है, सोन नदी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो झारखंड में इसकी लंबाई है सोन नदी की 45 किलोमीटर। ठीक है, जबकि पूरी लंबाई यहाँ से लेके गंगा तक मिलने में 780 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और आपने सुना होगा बिहार में एक डेहरी नाम का शहर है, डेहरी। ये सोन नदी के तट पे होने के वजह से इसका पूरा नाम क्या जाता है, डेहरी ऑन सोन। सोन के ऊपर डेहरी एक शहर है, वहाँ ब्रिज बना हुआ है बिहार से झारखंड जाने के लिए। ठीक है, एक कोइलवर ब्रिज बिहार में बना हुआ, वही बहुत फेमस है, कोइलवर ब्रिज इसी नदी पे है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है, इसकी सहायक नदी। इस सहायक नदी देखिए, सहायक नदी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी उत्तर कोयल है, उत्तरी कोयल जानते हैं, प्लस कान्हर नदी। कान्हर नदी जो इस नदी के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, ये झारखंड की नदी है, मोस्टली बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक बड़ी नदी है और झारखंड की नदी है, इसलिए इसे भी पढ़ना है। तो उत्तरी कोयल नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, प्लस एक चीज़ और भी याद कर लीजिए, गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी सोन है। पहली जो है यमुना है, दूसरी सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी सोन नदी है। ठीक है, ये पटना के पास, ये पटना जिला में, पटना के पास सोन नदी गंगा में मिल जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस और क्या याद रखना पड़ेगा इसमें, ये एंट्री पहले गढ़वा जिला से को टच करता है, फिर पलामू जिला से निकलता है बाहर। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इतना अगर याद रख लीजिए काफ़ी है आपको सोन नदी के लिए। ये झारखंड से नहीं निकलती है। ठीक है, ये भी याद रखना पड़ेगा। आगे हम चलते हैं कान्हर नदी। ठीक है, कान्हर नदी अभी हम बता दिए। कान्हर नदी कहाँ का मुहाना कहाँ होगा, कान्हर नदी का मुहाना सोन नदी, कान्हर नदी का मुहाना सोन नदी। ठीक है, सोन नदी। अब देखिए कान्हर नदी निकलता कहाँ है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के जसपुर से निकलता है, जसपुर बोल के जिला है, वहाँ से निकलता है। किताब में सरगुजा दिया हुआ, बहुत सारे किताब में सरगुजा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, जसपुर जिला है। ठीक है, जसपुर जिला के गिद्धा ढोढा पहाड़ से। ठीक है, नदियाँ मोस्टली नदियाँ पहाड़ से ही निकलती है। ये खुदिया प्लेटियो, एक छोटा सा प्लेटियो खुदिया प्लेटियो से निकलता है। ये तीनों चीज़ याद रख सकते हैं, यहाँ से निकलता है। और निकल के क्या करता है, ये गढ़वा में घुसता है, भंडरिया प्रखंड। ठीक है, गढ़वा के भंडरिया प्रखंड को क्रॉस करके इधर जाता है। ये वाली जो है ना बॉर्डर जो दिख रहा है ना आपको, ये वाली गढ़वा और ये पलामू है, पलामू और गढ़वा का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, बॉर्डर बना लिया थोड़ा दूर के लिए, और फिर इधर मुड़ जाती है, और फिर यहाँ पे किससे मिल जाती है, ये देखिए यूपी है, यूपी में जाके किससे मिल जाती है, सोन नदी से। तो ये पता है कि कौन सा जिला होगा, ये एक ही तो जिला टच करता है, दैट इज सोनभद्र जिला में जाके मिलती है, सोनभद्र जिला में जाके मिलती है।
सोन नदी से, कान्हर नदी, ठीक है। और जिस जगह पे मिलती है ना सोनभद्र जिला, उस जिला का नाम ही है कोन, सोन कोन, याद कर सकते हो, कोन गांव में जाके मिल जाती है, उस जगह का नाम है कोन। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपने क्या याद किया अभी, सोन नदी 2 ही जिला को टच करता है झारखंड का, गढ़वा और पलामू। सिमिलरली कान्हर नदी किसको टच करता है, गढ़वा और पलामू। क्लियर, इतना आपको याद रखना पड़ेगा कान्हर नदी को लेके। अब हम लोग चलते हैं पुनपुन नदी, ठीक है। पुनपुन नदी, ये सब हम लोग मिटा देते हैं, पुनपुन नदी भी पढ़ने के लिए, ठीक है। ये जो है लातेहार जिला है, ठीक है, ये लातेहार जिला। लातेहार जिला क्यों अभी ज़रूरत पड़ेगा, अभी इसका ज़रूरत पड़ेगा। देखिए पुनपुन रिवर, सबसे पहले इसके उपनाम, नदियों का उपनाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके उपनाम है किक्कट, किक्कट, किक्कट या किक्कट नदी कहते हैं इसको, ठीक है। किस में कहते हैं, पुराणों में, ठीक है, भागवत पुराण में, स्पेशली भागवत पुराण में। आपने एक और भी क्वेश्चन पढ़े होंगे कि भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा जाता है। भागवत पुराण में झारखंड का क्या नाम था, किक्कट प्रदेश, किक्कट प्रदेश, ये आप जानते ही होंगे। तो किक्कट नदी के एरिया झारखंड में प्रवेश के वजह से ही पुराणों में इस झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया है, ठीक है। दूसरी, इसको सुमागधी भी बोला जाता है, सुमागधी नदी, क्योंकि ये मगध से होते हुए ये मागधी, ये सब एरिया क्या है, ये सब मगध का एरिया है। पटना गया वाला क्षेत्र जो होता था वो जनपद काल में मगध कहलाता था। ठीक है, सुमागधी, ठीक है। किसको कहा जाता है, पुनपुन को सुमागधी कहा जाता है। एक और कंफ्यूजिंग करने वाला यहाँ क्वेश्चन आता है, बमागधी। बमागधी नदी किसे कहा जाता है, सकरी नदी को। झारखंड की एक नदी है सकरी नदी को पूरा बमागधी कहा जाता है। दोनों पवित्र नदी माना जाता था, मगध की नदी पर ये में यहाँ पे आपको याद, मैं गलत बता दिया, ये सकरी नदी को सुमागधी कहा जाता है, सुमागधी, ठीक है। और पुनपुन नदी को बमागधी कहा जाता है। क्लियर। तो आप कैसे याद रखेंगे, देखिए 100 एक ही जैसा नाम है ना, इसीलिए 100 से सकरी, 100 से सुमागधी, बमागधी पुनपुन के लिए है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा इसके उपनाम में, ठीक है। अब उद्गम स्थल पढ़ते हैं। उद्गम स्थल इसका, इसमें उद्गम स्थल में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो कन्फ्यूजन सारे दूर कर दीजिए। उद्गम स्थल भाई कहीं नहीं, ये पलामू जिला से निकलता है। क्लियर, पलामू जिला, ठीक है। और एक ही जिला को, ये झारखंड के एक ही जिला में बहती है पलामू। उसके बाद क्या होता है, ये सीधे निकल के सोन नदी के पैरेलल, एकदम सोन नदी के पैरेलल गंगा में जाके मिल जाता है। सोन नदी से कहीं नहीं मिलता है। तो हमको क्या शिक्षा में, एक हो सोन नदी के पैरेलल के समांतर बहने वाली नदी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समानांतर कौन नदी बहता है, दैट इज पुनपुन, ठीक है। उद्गम स्थल पलामू जिला। और पूछा जाता है उद्गम स्थल, दे देता है उत्तरी छोटा नागपुर पठार। उत्तरी छोटा नागपुर पठार है ही, उत्तरी छोटा नागपुर पठार। ये देखिए दामोदर नदी को मान लीजिए, दामोदर नदी का 2 भाग में बांटता है। ऊपर वाला को कहते हैं उत्तरी छोटा नागपुर, नीचे वाला को दक्षिणी छोटा नागपुर। तो ये ऊपर में है, इसलिए उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। और कहीं कहीं दे देगा हजारीबाग का पठार। भाई उत्तरी छोटा नागपुर का पठार का मैक्सिमम एरिया जो है, सबसे बड़ा एरिया हजारीबाग का पठार है। ये हजारीबाग है, इधर चतरा है, हजारीबाग है, तो ये हजारीबाग के पठार से। तो ये सब कन्फ्यूज मत कीजिए। एक और पुनपुन की नदी के उद्गम के बारे में दे दिया जाता है। ये कहाँ बहती है, तो उत्तरी कोयल नदी की, उत्तरी कोयल नदी की उत्तरी भाग में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत
इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एकदम सिंपल देखिए लातेहार जिला है, एकदम सेम इसके उत्तर में यहाँ से निकलता है उत्तरी कोयल नदी, फिर गढ़वा पलामू होते हुए उत्तरी कोयल नदी सोन नदी में मिल जाती है। तो ये देखिए कैसे इसके उत्तर से ही निकलता है, आपके बुक में ही लिखा हुआ है कि उत्तर कोयल नदी के उत्तर से इसका उद्गम स्थल है। तो वही मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको, ठीक है। ये आपको पुनपुन नदी के ऊपर ये करना है, याद करना है। और ये पुनपुन नदी बिहार में कहाँ पे मिलता है, ये जगह है फतुहा। फतुहा पटना जाएंगे तो एक छोटा सा स्टेशन फतुहा मिलेगा पटना जाते समय, उस जस्ट उसी जगह पे आप ट्रेन से जाएंगे तो आप देख भी सकते हैं इस नदी को, सोन नदी भी दिख जाती है ट्रेन से, ठीक है। प्लस एक पुनपुन बोल के और स्टेशन भी है बिहार में, पुनपुन बोल के एक हॉल्ट है, जब वहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं रुकती है मगर है हॉल्ट। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसकी सहायक नदी से आता है। सहायक नदी आपको 200% याद रखना पड़ेगा, दरधा और मोरहर। मोरहर इसके बारे में भी, इस नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे जब सारे बड़े बड़े नदियाँ पढ़ लेंगे। उसके बाद एक मिसलेनियस वीडियो बनाऊंगा जिसमें छोटे छोटे जितनी भी नदियाँ हैं वो सबको कवर कराऊंगा। और प्लस एक ब्यूटेन नदी भी इसका बहुत खूबसूरत है नाम, ब्यूटेन नदी इसीलिए कि ब्यूटेन नाम एक रासायनिक नाम है, पता है रासायनिक गैस का, इसीलिए पूछ सकता है ब्यूटेन नदी किसकी सहायक नदी है। ये पुनपुन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। पुनपुन को बमागधी कहा जाता है, वहाँ पे सुमागधी लिख दिया था, वो कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिए। बस इतना ही आप याद रखिए पुनपुन नदी के बारे में, काफ़ी है, ठीक है।